हाँ भैया, भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से कह रहे हैं, देखो मैया शिकायत द्वार पर खड़ी है। ये गोपियां कह रही कि ये गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हमारे घर कृष्ण ने चोरी करी। जरा सुनिए भाव। ग्वालिन का मक्खन चुरा कर जो भागे, वो लाई शिकायत यशोदा गया। कहा दूर से ही कई एक पहले से घर में खड़ी है, एक नहीं अनेक है, कई एक पहले से घर में खड़ी है। यशोदा से सब बारी बारी लड़ी है। यशोदा से सब लड़ रही, क्या कर रही है? कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, कहा तेरा मोहन सताता बहुत है। चुराता तो तुम पर गिराता बहुत है। अरे माखन चोरी करे खा ले कोई बात नहीं, लेकिन फैला देता है। कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, चुराता तो तुम पर गिराता बहुत है। भगवान ने कही ले, एक महीना से तुम गए नहीं और शिकायत दुआरे हाथ नहीं, शिकायत दुआरे, और एक महीना से कहीं गए नहीं। तो भगवान आगे कि मैया अकेले न पड़ जाए, हम सफाई दे जाके। तो कहा दूर से ही झूठ कहती है माता, कहा दूर से ही झूठ कहती है माता। इसी ताक में ये तो रहती है माता, किसी ताक ये छेड़े मुझे घर दुखाई न तुम्हें, और ठोकर छटक कर कलाई न तुम्हें। जो पनघट पे इनको दिखाई न तुम्हें, जो मुरली बजाता सुनाई न तुम्हें। शिकायत अर्जा मचा के सस्ते, अरे कहीं जाऊं तो रोक लेती है रस्ते। हम जिस समय गली में निकलते हमें पकड़ लेती है और कहती है वे कलुटा थोड़ा नाच दे। कह भैया हम कोई डांसर है, ये मैं समझे नहीं, पूरे कलुटा तो न नचो। ये पनघट पे हमको दिखाई न तुम्हें, जो ठोकर झटक कर कलाई न तुम्हें। तो रोती है बेचैन होती है क्या क्या, रोती है बेचैन होती है क्या क्या। मेरे गम में आंसू पिरोती है क्या क्या। न सबको मिला हूँ न दिल को मिला हूँ, अरे महीनों के बाद आज इनको मिला। महीनों के बाद आज इनको मिला। और इतना कह के भगवान मैया यशोदा के पीछे धोती में मुंह लुका के ठाड़े हुए गए। देखो भगवान की कैसी लीला है। ये गोपियां भगवान को निहार रही है, देखने आई है। ये भगवान जान गए तो धोती में मुंह लुका के ठाड़ी हुई है। जब देख लियो तो गोपियां नाराज हो गई और बोली, कृष्ण छिपे रहोगे कब तलक, जननी अंचल श्याम।
गालन मुक्का देवगी जब आई हो मम धाम। लाला कभी तो पल्ले पड़ोगे, अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो बहुत मारूंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। गालन मुक्का देवगी जब आई हो मम धाम। तो मुक्के गुनाह से ध्यान से सुने। यशोदा ने सोचा ये गोपियां रोष में हैं, गुस्सा में हैं, ऐसा ना हो कि मैं लाला को अकेले में पकड़ के मारे तो मुक्के गुनाह सुन कस की कलेजे भूख को ना मारियो मन गरीब ने गुजायो। माखन को माटने के द्वार पे महार बैठी माखन को माटने के द्वार पे महार बैठी तौल लियो वीर आज जागो चितो खायो है। मैया जान गई कि गोपियां वास्तव में नाराज है तो माखन की मटका उठा लें। देखो माँ की ममता कि कहीं भाई लाला को मारने न लगे। तो क्या देखो हम सच्ची कह रहे हैं, जिसका जितना मेरे कान्हा ने नुकसान किया हो सब लोग ले जाओ, 10 गुना ले लो, लेकिन गोरस के काज आज गोदहु पसारते पर को ना मारियो मन गरीबनी को जायो है। गोरस के काज आज गोदहु पसारते को ना मारियो मन गरीबनी को जायो है। ये मेरा बेटा है, हमसे गरीब यह संसार में कोई और नहीं होगा, इसलिए मारना नहीं। प्राण प्राण के जीवन जीजे यशोदा इतना कह करके रोने लगी कि कोई मारना नहीं, जितना नुकसान किया हो 8 गुनों 10 गुनों ले लो, लेकिन कोई मारना नहीं। जब रोने लगी गोपियां आगे बढ़ के बोली माता ये मेरा भाव नहीं था कि तुम रो, हमें तुम प्राणों प्यारा है कन्हैया, तुम परेशान न हो, परेशान न हो, रो नहीं। भगवान ने कहा माता इनकी घड़ियाली बातों में मत आना, ये गोपियां जो है बहुत चतुर हैं। उसी समय गोपियों ने कहा वारे कान्हा तू अपना मुख धोती में छिपा रहा है, इसका मतलब तुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा लगता नहीं, हम हैं। गोपियों ने कहा तुम कतई सुंदर नहीं हो, तुमसे सुंदर तो हमारी सखी राधा रानी है। किसी को चिढ़ाना हो तो उसके सामने दूसरे की प्रशंसा कर दो कि तुम का रो रहे हमें कथा में तो उत्तर भी चाहिए। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। बोली गोविंद भगवान की जब होवे सच्चा प्यार क्यों ने कन्हैया सच्चा प्यार क्यों ना मिली कराई। जब होवे सच्चा
भगवान की। श्री राधा रानी की प्रशंसा कर रही है। तुम अकेले ही आ रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ प्यारी, आज गोपियां श्याम सुंदर से कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, अपने मन में ये न सोचना कि हम बहुत सुंदर हैं। हमारी श्री किशोरी जी बहुत ही सुंदर हैं और इतनी सुंदर है कि सारा जगत बलिहार रहता है। श्री राधा जी ने कहा, ये श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, इन गोपियों की बातों में बुरा नहीं मानना। हमारी सुंदरता तो आपसे है, जब आप हैं तो हम हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। कन्हैया, एक हमारी भी शिकायत है तुमसे, एक हमारी भी शिकायत है। क्या शिकायत है? बोले हमारी शिकायत ये है कि तुम इस बंसी को न बजाया। श्री राधा रानी को बंसी से बड़ी ईर्ष्या थी कि हमसे ज्यादा तो भाग्यशाली बंसी है जो भगवान के पास रहती है। भगवान अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, तो महाराज जी बंसी नहीं बजाओगे। भगवान ने कई बार राधा, इस बंसी से बड़ा सहारा मिलता है, जब कभी तुम सबकी याद आती है तो बंसी बजा देता हूं। कहा महाराज, तुम जब बंसी बजाते हो हमें बहुत कष्ट होता है। क्या तकलीफ होती है? देखो बंसी की महिमा का वर्णन क्या है, बंसी की महिमा का वर्णन किया गया है। आप लोग जरा ध्यान से सुने, बंसी की महिमा को राधा जी से बढ़ के किसी ने वर्णन नहीं किया है। कहा श्याम सुंदर, तुम बंसी नहीं बजाया करो। भगवान ने कहा, क्यों न बजावे, हमारा वाद्य है। श्री किशोरी जी ने कहा, बजाना है तो बजाओ, लेकिन सुबह शाम ना बजाओ। बोले अब तो सवेरे शाम बजिए, अब तो सुबह शाम ही बजे, नहीं तो ये बताओ कि तुम्हें दिक्कत क्या है, क्या है तकलीफ? कहा तकलीफ ये है क्या, संध्या के समय में अरे बंसी बजाते शाम, संध्या के समय में क्यों बंसी बजाते शाम, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती हैं। बोले धुआं? क्या हमारी बंसी धुआं फेंकती है? बोले सुनो तो, संध्या के समय में बंसी क्यों बजाते शाम, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती हैं। ऐसे सूखी लकड़ियां, संध्या का जब समय होता है तो हम भोजन बनाती हैं, जब तो ये सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। आपकी बंसी में वो जादू है कि जड़ भी चैतन्य होता है। संध्या के समय में क्यों बंसी बजाते शाम, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती हैं। सूखी लकड़ियां लेके करने रसोई बैठी, उसी समय बंसी की तान सरसाती है।
तो जलती ना लकड़ियां ना बनती रसोई मेरी, इसी हेतु धुएं से मेरी आंखें भर जाती हैं। इसीलिए धुएं से हमारी आंखें भर जाती हैं। भगवान ने कहा बंसी तो सुबह शाम बजेगी किशोरी जी। तो गोपियों ने फिर कहा महाराज इसीलिए तो हमने कहा कि तुमसे सुंदर हमारी सखी राधा रानी है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, श्री राधा हमारी गोरी गोरी, अरे चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो कालो, हमारी गोरी गोरी चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो कालो है। राधा हमारी गोरी गोरी चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो कालो इस तरह से भगवान नित्य नई लीलाएं दर्शन कराते हैं। आप प्यारी बड़ी प्यारी कथा के सामने आ रही है महाराज शंकर। एक बात और सुन लो, देखिए कथा ध्यान से सुनो। अच्छा अभ्यास है। हाँ माथारी से छुपाए न छुपाए तुमसे छुपा जाए बड़ी बात। देखो भैया दाम चांद की लगन में भूल गए घनश्याम, ये संसार ये जगत सदा बना रहेगा, लेकिन प्रभु की कथा तुमसे छूट जाए ये दुर्भाग्य है। शरीर बैठा रहे और कथा के आनंद से वंचित हो जाओगे, ये दुर्भाग्य। और आज की कथा इतनी सुंदर है, महत्वपूर्ण है। ये बिहारी जी की जो भी कथा सुनेगा श्रोता होगा जीवन में परम सुख आएगा। महाराष्ट्र रसानाम समूह राशा, ये रसों का समूह है। प्यारे भक्तों बहुत ही सुंदर चर्चा है। एक बार कामदेव नारद जी के पास आए और कामदेव ने कहा नारद जी से बाबा हमारा तिलक कर दो।
तिलक कर दो। नारद जी ने कहा काहे को तिलक कर दो? बोले विश्व विजय का। ध्यान से सुने, नारद जी ने कहा कि काहे का तिलक करते हैं? बोले विश्व विजय का। बोले विश्व विजय का तिलक करते हैं? बोले हाँ। कहा नारद जी अब कौन ऐसा बचा है जब मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, विश्व मोहिनी के पीछे तुम बड़बड़ाते रहे, मैंने शंकर को परेशान कर दिया, तो कौन बचा? इसलिए हमारा तिलक कर दो। बोले तिलक कर दे? बोले हाँ। बोले अभी नहीं। बोले कैसे? कहा जाओ भगवान श्याम सुंदर को अगर युद्ध में हरा दो तो हम तुम्हारा तिलक करेंगे। ध्यान देना, कामदेव इतना बढ़ा चढ़ा था कि भगवान कृष्ण के पास आया और आते आते घी से कारण लगे। भगवान ने कही बिना मतलब में दांत निकाल दिया। क्या कहा? कृष्ण हम इच्छा लेके आए हैं। क्या इच्छा है? बोले हम आपसे लड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा लड़ोगे हमसे? हाँ महाराज। हमने शंकर जी को तबाह कर दिया, नारद जी को बंदर बना दिया, कौन है मेरे सामने जो टिक जाए? महाराज हमारा आपका युद्ध होगा। भगवान ने कहा हम दो प्रकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं, कौन लड़ोगे? बोले कौन कौन? बोले एक लड़ाई है मैदान की और एक लड़ाई है किले की। बोले किले की लड़ाई कैसी है? बोले किले की लड़ाई ऐसी है कि हम एकांत निर्जन जंगल में बैठ जाएंगे और हम साधना करेंगे, तपस्या करेंगे योगियों की तरह, और हिम्मत हो दिगा। और बोले मैदान की लड़ाई कैसी? बोले मैदान की लड़ाई ऐसी है कि आगे शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही है, उसमें ब्रज की सभी गोपियां होंगी, मैं पुरुष के नाम पर अकेला, और चाहो तो वहां टिका दो। बोले मैदान की ठीक रही है, किले की लड़ाई तो ठीक नहीं है, लेकिन मैदान में गोपियां होंगी। बोले हाँ, और पुरुष के नाम पर अकेले आप होंगे। बोले हाँ। बोले तो बस यही में आ जाओ, बड़ा मगन आओ, भगवान के हाथ मिला रहो। भगवान ने कहा एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो जीतेगा वो बाप बनेगा, जो जीत जाएगा वो पिता बनेगा, जो हार जाएगा वो पुत्र बन के सेवा करेगा। कहा महाराज मंजूर है। अरे जब शंकर को हरा दिया तो तुमको, देखिए कितना अहंकार। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान कृष्ण से बढ़ के कोई सामर्थ्यवान देव नहीं हुआ। पूर्ण ब्रह्म है भगवान श्याम सुंदर। भगवान ने कहा तो जाओ कामदेव, आगे शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही है, हम महारास रचाएंगे, तुमने सच्ची हो तो जिगा देना। अब ये कामदेव चलाया, एक एक दिन गिर रहोगा कि कब है शरद पूर्णिमा आवे। धीरे धीरे करते सोता वो दिन आ गया। आज कन्हैया को याद है कि आज हमारा कामदेव का युद्ध होगा। तो प्यारे भक्तों, भगवान श्याम सुंदर घर से निकल पड़े, घर से निकल पड़े। ओखों झरोखों झाड़ियों को पार करते हुए सरकार, गलियों से पार करते हुए सरकार यमुना पुलिन पर आ गया। पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है। चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है। अब तो भगवान ने आकर के वहां बंसी बजाई। श्रोताओं, जिस समय बंसी बजाई है, आज बंसी के स्वरों से भगवान ने गोपियों के नाम को लेके याद किया। भगवान गोपियों का नाम ले रहे हैं बंसी के द्वारा। क्या बता निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मास।
बोले तुमने तो बिल्कुल सेम बांसुरी दे दी। श्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। आज भगवान बंसी के द्वारा गोपियों का नाम ले रहे हैं, तो जो गोपी अपना नाम सुनती है वो दौड़ी चली आ रही है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान की ओर गोपियों का मन चला गया। मन इस शरीर का राजा है मन। आप लोग शरीर से बैठे हो, लेकिन अगर मन चला जाए तो बैठे ही वाले रहो, लेकिन कौन सुनेगा? सुनने वाला तो मन है। अब मन ही राम चली गई तो मुंह बाई बैठे। लोगों ने कहा सुनो, बोले कहा बताएं, ध्यान चलोगे दूसरी जगह, बैठे तो हैं। तथा मन शक्र है, मन को एकाग्र करके सुनिए भगवान की कथा। आज गोपियां भाग खड़ी हुई, जो जिस हाल में है उसी हाल में जा रही है। अब जरा ध्यान देना, कौन गोपी किस हाल में है। लिम्पंत्या प्रबलोजन्त्या, कोई लीप रही थी घर में, लीप रही। वंशी का ऐसा सम्मोहन, ऐसा आकर्षण के हाथों नहीं दे, गोबर से हाथ सने प्रेम की पराकाष्ठा है, भगवान के पास आ रहे। हाँ श्रोताओ, जब ऐसा प्रेम होता है भगवान से तो दीनानाथ अवश्य करता है। आज याद ही नहीं है कि हम कैसे, प्रेम की ऐसी स्थिति है कि हाथ सने हैं भगवान के पास पहुंचे। कोई श्रृंगार कर रही थी, काश लोचने हैं श्रृंगार कर रही थी, और बंसी की ऐसी आवाज सुनी कि श्रृंगार में विषमता हो गई। यादें नहीं रहो कौन चीज कहां लगाओ चाहिए। आहा, काजल लगाया जाता है नैनों में, तो महावर की जगह एयरिंग जो पड़ रही, महावर लगाई जाती पैरों में, सुआंखियों लगा रही है, कैसे कैसे भाग रही भगवान के पास। श्रोताओ, कोई झाड़ू लगा रही है, झाड़ू हाथ में लिए जा रहे हैं, झाड़ू लगाना बंद, ले झाड़ू पहुंच रही है भगवान के पास खड़ी हो रही है। श्रोताओ, इस आत्मा का पति परमात्मा मिला रहा है। अब संसार से क्या याद है? जब भगवान याद कर ही लेते हैं तो संसार से कुछ भी लेना नहीं। भगवान के पास पहुंची और सुनो, कोई गोपियां अपने पति को भोजन करा रही हैं। वंशी की आवाज सुनी तो पति जो भोजन कर रहे थे तो कटोर दान से खिलाओ, कर ले छक्का खाओ। अरे माटी को धोंदा, तुम इतने भय के हो। इस आत्मा का पति परमात्मा याद कर रहा है। और श्रोताओं, ये बिल्कुल सत्य है, जब परमात्मा बुलाता है तो ये संसार यही चीज जाता है, जो जिस हाल में है उसी हाल में चला जाता है। परदेश गया है, भगवान ने बुला दिया तो फिर लौट के घर नहीं जाता, वहीं से चला जाता। आज भगवान पूछते हैं, देखो भगवान ने गोपियों से कहा, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारा क्या प्रिय करें। ध्यान से सुनना। गोपियों ने कहा, महाराज आपने बुलाया हम चली आई।
भगवान परीक्षा ले रहे, भगवान का कह रहे, भगवान ने कहा यही गलत किया, हमने बुलाया तो क्या हुआ, तुम्हें आना नहीं चाहिए, हमने बुलाया तुम चली आई, ये तुमने गलत किया, तुम्हें आना नहीं चाहिए, रात्रि में पर पुरुष के पास स्त्री को जाना नहीं चाहिए, ये तुमने अधर्म किया है, इसलिए लौट जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, जाओ। गोपियों ने कहा महाराज कैसे लौट जाए, जब आपने बुला ही दिया है तो कहाँ जाए, क्या कहा, तुम तजिया कौन पे जा, हाँ भैया ध्यान से सुने, ये आखिरी सत्संग की बेला है, ज्यादा चलिए फिरिए नहीं तो हम ये समझ लेंगे कि कथा सुनना नहीं चाहते, इसलिए बहुत सावधान होकर कथा सुने, आपका रुख देखेंगे, आपका मन देखेंगे, कथा बढ़ती चली जाएगी, जब ये जानेंगे कि नहीं कथा बोझ बन चली है तो कथा का विराम हो जाएगा। इसलिए प्यारे ये आपकी मर्जी है, जब तक चाहो सुन लो, चाहे 1 घंटे सुनो, चाहे 4 घंटा सुनो, भी बराबर सुनो, ध्यान से। और अगर 20 मिनट भी सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, सवा का हो गया, 20 मिनट और रहेंगे, इसलिए ज्यादा चलिए फिरिए नहीं। परीक्षित कहाँ गए वो रामदेव, बाकी बिहारी लाल की जय। हाँ भैया सुनिएगा, प्यारा प्रसंग है। आज भगवान करे हैं गोपियों तुम्हें आना नहीं चाहिए, लौट जाओ। गोपियां निराश हो गई, कहा सरकार आपने बुलाया और आप ही कह रही हो कि लौट जाएं, लौट जाएंगे। एक हमारा प्रश्न है, जवाब दे दो। सुनो, देखो गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, सुन लीजिए। कहा महाराज प्रश्न हमारा ये है कि एक पति है, वो अपनी पत्नी से कह रहा है देवी हम नौकरी करने जा रहे हैं, बाहर परदेश जा रहे हैं कमाने,
तुम अकेले रह लोगी। पत्नी पति पता है, इसने कहा नाथ कैसे रह लेगी, लेकिन परदेश जा रहे हो कमाने के लिए, जरूर जाओ, जल्दी आना महाराज। बस अपना चित्र देते जाना, अपनी फोटो देते जाना, उसी फोटो को पति मान के पूजा करती रहो। ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है ये। तो पति परदेश चला जाता है अपना चित्र देकर के, वो पति पता नारी उस फोटो को पति मान के नित्य सेवा करती है। अब तो सोचाओ, वियोगिन रूप बना के न स्नान किया न ध्यान किया, बैठी उस फोटो के सामने रोया करती है, कब आओगे नाथ, तुम कब आओगे। इस तरह से समय बीत रहा है। पति प्रदेश में रहा, धन कमाया, एक दिन लौट के घर आया। जब लौट के घर आया तो विचार करता है कि लाओ जरा पत्नी की देखें करती क्या है। तो श्रोताओ क्या देखा, वह पत्नी उस फोटो के सामने बैठी है, आंसू बहा रही है। हे नाथ, तुम जहां भी हो आ जाओ, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। आंसू बह रहे हैं। पति ने जिस समय ऐसा देखा, धीरज छूट गया, पत्नी की ऐसी निष्ठा देख के खुश हो गया। उसी समय कुंडी खटखटा दी, देवी दरवाजा खोलो, हम आ गए। गोपियों ने कहा महाराज, अब प्रश्न हमारा तुमसे ये है कि अब वो पत्नी क्या करे, उस फोटो की पूजा करे या आए हुए पति के लिए दरवाजा खोले, ये हमारा प्रश्न है। तो उसी से भगवान बोले कि जब पति असली आ गया है तो उसी का स्वागत करें, फिर फोटो का दरवाजा। जब असली पति आ गया है तो उसका स्वागत करे, फिर फोटो में क्या रखा है, असली पति आ गया है। कहा महाराज ठीक यही दशा हमारी, ठीक यही दशा हमारी है कि असली पति आप हैं, अब मिट्टी के शरीर के मालिक घर में हैं। जब आपने बुला ही लिया है, अब हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। जब आपने बुला लिया है तो इस आत्मा के पति परमात्मा तुम हो, अब हम कहाँ जाएं। भगवान प्रसन्न होकर कहा गोपियों, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कैसा है, हम खुश हैं। अब सुनाओ, महाराज आरंभ होने। इधर पार्वती भी सज रही है कैलाश पर्वत पर। और थोड़ा चलते कैलाश पर्वत का समाचार लीजिए। पार्वती सज रही थी, शंकर जी ने कही कह आज तुम बहुत सजावट कर रही हो। शंकर जी ने कहा कि तुम आज बहुत सज रही हो, कहाँ की तैयारी है। पार्वती ने कहा मालूम नहीं, आज श्री राम वृंदावन में श्री बांके बिहारी श्याम सुंदर महाराज में जाएंगे और उस महाराज में ब्रज की सभी गोपियां होंगी। हाय भगवान, हमारे नाच रचा में और हम शामिल न हों। शंकर जी ने कही वाह पार्वती, भली बताई, हम चलिए। पार्वती ने कहा महाराज तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले भगवान आपकी ऐसी लीला रचा रहे हैं कि केवल स्त्री का प्रवेश है, पुरुष निषेध है। शंकर जी ने कहा पार्वती ऐसी कोई लीला नहीं रही जो हमने भगवान की देखी न हो। कन्हैया मेरा लीला करे और मैं न देख पाऊं, हमें तो चलना है। पार्वती ने कहा तो फिर आपको जनाना बनना होगा। शंकर जी ने कहा अरे ये क्या बड़ी बात है, हाय जनाना भली तुम जो बताओ हम सो बन जाए। कहा तो महाराज स्त्री का स्वरूप धारण करना होगा। शंकर जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहनाओ हमें धोती, हमें तैयार करो पार्वती, कहीं रास खत्म न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। अब तो प्यारे भोलेनाथ जनाने रूप में तैयार हो गए, स्त्री वेश में तैयार हुए। पार्वती ने पहनाई धोती, मान लिया घूंघट। बताओ अब पिछौरी नहीं आती भाई, कैलाश पर्वत की बात है।
तो एक सत्संग भजन मंडली की ठेकुआ पल्ली धरी तो वो आए उड़ा दी पल्ली। बोले महाराज यही ठीक है। शंकर जी ने कहा हमें तो दर्शन करना है। मन में लागी चटपटी कभी निरखो प्रभु श्याम। ये आंखें हमारी तरस रही है भगवान का दर्शन करने के लिए। कैसी लगन है भोलेनाथ के मन में। अब तो चल दिए। जब चले तो पार्वती के आगे आगे दौड़ी चली जाए। पार्वती एक खेत पीछे रह गई। पार्वती ने कहा महाराज सदी जाओ या जनानी चाल। शंकर जी ने कही हम कहा जाने चालो जनानी हो। चाल भी जनानी होती है हमें क्या मालूम, हमें सिखाओ। पार्वती ने कहीं सिखाइए तब तक महाराज खत्म हो जाइए। हमारे पीछे पीछे चलो। अब तो सोता पीछे पीछे जा रहे। ध्यान से सुनना जहां महाराज रचा रहे हैं घनश्याम तो गेट पर दो गोपियां खड़ी हैं द्वार पर। वो परिचय लेती है। परिचय तब प्रवेश होता है। अब पार्वती ने कही महाराज यहाँ तो परिचय दिया जा रहा है। परिचय कैसे दोगे तुम? परिचय दोगे तो भेद खुल जाएगा। जनानी मर्दानी आवाजें मत करो। शंकर जी ने कही चिंता न करो। हाँ बड़ी बड़ी हिम्मती बड़ी देखो परिचय लिया जा रहा। शंकर जी फिर हिम्मत मारे क्या करे। देखो जब परिचय पूछा जाए तो पहले तुम शुरू हो जाए। देखो तरीका बता रहे कि जब परिचय लिया जाए तो पहले परिचय तुम देना और हम बगल से निकल लेंगे। हम तब तक बगल से निकल लेंगे। जैसे टिकट घर में नहीं चेकिंग हो, एक टिकट दिखाओ तब तक एक बगल से निकल ले। बोले टिकट, बोले पीछे है पीछे, तब तक निकल। ध्यान से सुनना। ये दोनों गोपियां खड़ी हैं। शंकर जी को देखा, मन में विचार किया ये बड़ी लंबी चौड़ी गोपी है, बड़ी खाते पीते घर की है। तो पूरी निगाह उन्हें निकल। शंकर जी चलने लगी, पार्वती जी जा रही। उसी समय कहा रुक जाओ, परिचय लेते जाओ। अब शंकर जी ने इशारा किया परिचय आगे बढ़ जाओ, परिचय दे। तो पार्वती ने परिचय देना शुरू किया। अब जो ही परिचय देना पार्वती ने शुरू किया अपना बगल देने का, तो दूसरी गोपी ने फौरन पकड़ा। फौरन वहां पकड़ी कि कहाँ परिचय तो देती। शंकर जी ने कही अब परिचय खुली बात। जनानी मर्दानी आवाज में अंतर है। अब शंकर जी ने दबी आवाज में जवाब दिया देख रही गोपी, देख रही गोपी, तलिया के पास जो घर है ना वो घर ही तो घर है कलई के पुतु। तो दूसरी गोपी ने विचार किया कि बड़ी लजवंती है, घूंघट बड़ा लंबा, ये कौन है, कौन घर की है। तो दूसरी ने घूंघट हटा दिया। जो ही घूंघट हटाओ तो बहू की जगह बहुंदर पाओ। शंकर जी खड़े। जिस समय गोपियों ने देखा चिल्ला पड़े अरे कन्हैया देखो ये कौन। श्याम सुंदर ने देखा कि भोलेनाथ खड़े हैं। उसी समय का आहा आइए श्री गोपेश्वर नाथ जी, आइए श्री गोपेश्वर नाथ जी। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। आज विश्व का वृंदावन में गोपेश्वर भगवान का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वृंदावन जावे और गोपेश्वर के दर्शन न करे तो दर्शन अधूरा कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रेम कि अपने कन्हैया के लिए भोलेनाथ क्या से क्या बन गए। सतीश बना दिया सिर्फ इसलिए कि हमें प्रभु का दर्शन मिल जाए। आज कहा हे नाथ आप आ गए तो ब्रज का महत्व बढ़ गया। अरे कैलाश के सेवन करने वाले आज वृंदावन में आप आ गए। वृंदावन भूमि धन्य हो गए।
वृंदावन की रेण पर सुरपति नाम माधो, जहाँ जाए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाम। गोपियन ने कही महाराज जब पुरुष निषेध है, जब पुरुष निषेध है तो जी इन कैसे? कन्हैया ने कही इनकी चिंता न करो, इनकी छूट है और आज इनका होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा युद्ध कामदेव से होगा तो कोई निर्णय देने वाला भी तो होना चाहिए। अब जिस शंकर से जीत का, जिस शंकर से जीत पाई है आज वही साक्षी होगी। शंकर जी भी देख लें कि कामदेव की क्या दुर्गति होती है, इसलिए इनका रहना ठीक है। श्रोताओ महाराज आरंभ होने को है, इधर कामदेव स्त्री का वेश बना करके आ गया। परम सुंदरी स्वरूप कामदेव ने स्त्री वेश बनाया। भगवान जान गए कि इन गोपियों में सबसे सुंदर ये जो है यही गोपिया है, यही कामदेव। अब तो श्रोताओ महाराज आरंभ होता है। हर गोपी के बीच में भगवान श्याम सुंदर ने उतने ही रूप बनाए। एक और बात है, देखिए राम जी जब बने थे भगवान त्रेता में, तो 2 बार भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितने भक्त थे। एक दंडकारण्य में, दंडक वन में जब खरदूषण सिद्ध करने गए थे, तब जितने दैत्य भगवान ने उतने ही रूप बनाए और हर दैत्य को लगा कि हमसे पहले युद्ध हो रहा है। और एक रूप बनाया तब जब अयोध्या वापस आए, सबके मन में था कि राम जी से हम पहले मिलेंगे, कोई कह रहा था हम पहले मिलेंगे, तो भगवान ने फिर उतने ही स्वरूप बनाए ताकि किसी को ठेस नहीं लगे कि भगवान हमें नहीं पहले मिले। तो भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितने हम। आज यहाँ पर हर गोपी के बीच में घनश्याम ने स्वरूप प्रकट किया, महारास रचाया जा रहा है। बोले भक्त भगवान की जय। हाँ, बड़ा ही प्यारा भजन सुने और बड़ी सुंदर चर्चा है।
रचा है, महाराज प्रभु रचा रहे हैं। धीरे धीरे गोपियों के मन में विचार कुछ ऐसे बदले हैं जो नहीं बनने चाहिए। गोपियां अपने मन में सोचती है कि कन्हैया हमें चाहता है, भगवान सबसे ज्यादा हमें चाहते हैं। ऐसा भाव जगा एकाकी प्रेम दर्शाने के लिए भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं, यह बात दर्शाने के लिए श्री राधा रानी के मन में भी विकार पैदा हो। श्री राधा जी का रही श्याम सुंदर रास रचाते रचाते हमारे पैर थक गए। भगवान ने कहा फिर कहा हमें अपने कंधे पर बिठा दो। श्री किशोरी जी का भाव यह है कि अगर भगवान हमें कंधे पर बिठा लेंगे तो इन गोपियां ये जो अपने मन में सोच रही हैं इनको दिख जाएगा कि कन्हैया सिर्फ मेरा है। भगवान ने कहा हे किशोरी जी, हे राधा रानी, सच तो ये है कि हम किसी के नहीं। आप लोग जरा ध्यान से सुनो, भगवान कह रहे हैं कि सच तो ये है कि हम किसी के नहीं है, और सच ये भी है कि मैं सबका और मैं उसी का जो श्रद्धा से उससे इसलिए करता है। देखने में लगता है कि मैं उसे चाहता हूं, लेकिन सच ये है कि मैं नहीं चाहता। और तुम ऐसा दर्शाना चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। नहीं नहीं, मैं किसी की नहीं हूं, और मैं हूं भी तो उसी का हूं जो हमें इसलिए ही करता है, जो हमसे निष्ठा करता है। भगवान ने कहा बैठना चाहती तो आओ बैठो हमारी पीठ पर। किशोरी जी बैठना चाहती, उसी से भगवान अंतर ध्यान हो। श्री किशोरी जी को लो। श्री किशोरी जी ने जब भगवान को नहीं पाया ये रोने लगी। अब तो गोपियां हैरान परेशान ढूंढने लगी भगवान को। ओंखों झरोखों झाड़ियों में ढूंढ रही, लेकिन भगवान नहीं मिले। अब तो सुनता हूं जहां जहां भगवान ने लीला करी वहां वहां ढूंढ रही है। जो जो लीला करी है प्रभु ने वो लीला करने लगी। सभी रो रही थी। किशोरी जी भगवान के विरह में इतनी पागल हो रही, अधीर हो रही। गोपियां ऐसा लग रहा था जैसे प्राण दे देंगी। ऐसी परिस्थिति में आखिर भगवान को दया आ गई, और उसी समय भगवान प्रकट होते ही आज सबके मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त भगवान गोपियों के मन में विकार पैदा किया कामदेव ने, लेकिन भगवान जब अदृश्य हो गए तो गोपियों के मन से विकार जाता रहा। भगवान के वियोग में गोपियां अधीर हो गई। प्रभु जो ही प्रकटे हैं गोपियां भगवान के चरणों में लौट गई। अब हमें छोड़ के नहीं जाइएगा, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। इस तरह से श्रोताओं कामदेव हार जाता है और भगवान को विजय मिलती है। बोली भक्त भगवान की। कामदेव चरणों में गिर गया और भगवान से कह रहा है हे कन्हैया, हे कन्हैया, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्षमा है, मैं क्षमा की क्या बात है, मैं तो शर्त लगी जो जीतेगा वो बाप बनेगा, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। अब तो तुम्हें मेरा बेटा बनना होगा, तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी। कामदेव ने कहा सरकार आपके जीत जाने में हमारी जीत है, हम बेटा बने तुम्हारे, आपकी सेवा करें, ये हमारा परम सौभाग्य है। प्यारे भक्तों, फिर यही कामदेव भगवान का बेटा बना और रुक्मिणी का पुत्र बने। रुक्मिणी के पुत्र बने हैं प्रद्युम्न के कामदेव है, और प्रद्युम्न का बेटा है अनिरुद्ध। बताया जाता है प्रद्युम्न इतने सुंदर थे
अगर कोई द्वारिका में भगवान के बराबर कोई सुंदर था तो प्रद्युम्न ही थी। बताया तो ये गया है भागवत में, कभी कभी भ्रांति हो जाती थी, ऐसा लगता था कि प्रद्युम्न ही श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर ही प्रद्युम्न है। समझना कठिन होता था कि कृष्ण है या प्रद्युम्न है। कभी कभी महलों में महाराज प्रद्युम्न जाते थे तो गोपियां आहा पर्दा कर लेती थी, तो उसी समय प्रद्युम्न हंसते हैं, माता ये क्या कर रही हो, तो सकुचा जाती थी, कह रही इतना स्वरूप मिलता है कि भ्रांति हो जाती है। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है महाराज का। बोले भक्त भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप एक दिन की बात है, नारद जी ने कन्हैया से पूछा, प्रभु अब कंस को मरने में कितना समय शेष है? भगवान ने कहा, हे नारद जी, मैया यशोदा को 11.5 वर्ष लीला दिखाने का वादा किया था और वो धीरे धीरे समय पूरा हो रहा है। हाँ बताओ, समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है। कभी चर्चा होती थी, यहाँ कथा होगी, कथा होगी, कथा होगी। आज कथा होते होते 6वां दिन पूरा हो गया, केवल एक रात का मौका है, एक समय बड़ा बलवान है। आज भगवान करे हैं कि मैया यशोदा को 11.5 वर्ष लीला दिखाने का वादा किया था, मेरा समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब तो हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से यहाँ से हमें जाने का मौका, अब यहाँ नहीं रहना चाहते। देखो आज यहाँ पर भगवान की बात सच होती है कि हमने सबको बहुत चाहा और किसी को नहीं चाहा। हम सबके हैं, लेकिन एक यहाँ भी बात है कि हम किसी की नहीं है। अब भगवान यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया। कहा महाराज तो बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? बोले तुम थोड़ी मदद कर दो हमारी। कहा महाराज बताओ क्या मदद करें? उन्होंने कहा कि क्या मदद करें हम? भगवान ने कहा तुम क्या कर सकते हो? बोले हम यो कर सकता, कहा तो कंस को घेर घार के नहीं भेज दे, वो हमारी बात बहुत मानत है। और कहो तो फिर हम ही आपका वहां बुलवा लें, कहो तो फिर हम आपको ही वहां बुलवा लें। बोले कंस को यहाँ न भेजो, कंस हमें ही बुला ले। बोले महाराज अभय देव, नारद जी इस बात में बड़े प्रवीण थे, असंभव काम संभव कर दे। कंस के पास जाकर के कंस को समझाया, ये भोजराज कंस, तुम्हारे असली शत्रु कृष्ण बलराम है, इन्हीं से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने यहाँ धनुष यज्ञ का उत्सव रचाओ और कृष्ण बलराम को निमंत्रण में बुलाइए अक्रूर के द्वारा, और जब यहाँ आ जाए तो फौजों की कमी है नहीं, जिस समय आ जाए तो यज्ञ के बहाने यहीं घेर घार के घोंट दो। और एक बात ध्यान रखना, अक्रूर को भेजना, अक्रूर को, क्योंकि भक्त ही भगवान को ला सकता है, उसे भक्त बहुत प्यारे हैं। प्यारे भक्तों, तो अक्रूर को भेजा इस क्रूर कंस ने, और अक्रूर जो है भगवान के अनन्य भक्त हैं। श्रोता जब ये रास्ते में चले तो विचार करते हैं जाए कि न जाए। ऐसा न हो कि साधारण बालक हो, यज्ञ के बहाने ले आए और कंस इनकी हत्या कर दे तो हत्या का दोष लग जाएगा। उसी समय फिर कहा, ये कोई साधारण थोड़ी है, अरिष्टासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, पूतना का वध किया, ये साक्षात नारायण है। जब नारायण का भाव आवे तो चल दे। तो फिर सोचे कि ऐसा न हो, कहीं धोखा न हो जाए, तो रुक जाए। देखिए रास्ते में मुलाकात होती, भगवान आखिरी बार गौ में चरा करके आ रहे हैं, अक्रूर की मुलाकात होती है। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अक्रूर हम जान गए तो हमें लेने आए हो, तुम आगे आगे चलो, हम आ रहे हैं। अक्रूर जाते हैं,
नंद के यहाँ नंद ने स्वागत किया। इधर भगवान आए, गौओं को गौशाला में कर दिया। यहाँ से सुना, गौशाला में कर दिया। भगवान अंदर चले गए, आरती का थाल सजा दिया। आज समस्त गौओं की आरती उतारते हैं और आरती उतार करके कहा, हे गौ माता, तुमसे क्या छिपा है? यहीं तक हमारा तुम्हारा साथ था, आज के बाद तुम्हारा ये कृष्ण तुमसे बहुत दूर जा रहा है। आज के बाद तुम्हारा यह कृष्ण तुमसे दूर चला जाएगा और हमारी सेवा में अगर कोई त्रुटि रही है तो क्षमा। ये बेचारी घर में रोने लगी। हाँ सुताओ, समय बड़ा बलवान होता है। भगवान चली गई और दूसरे दिन आखिरी बार मैया यशोदा के हाथों से भोजन पाके जा रहे हैं। यशोदा ने कहा, कन्हैया कहीं भूल तो न जाओगे हमें? कहा, माता आंसू न बहाओ, एक दिन संसार छूट जाता है। सत्य तो ये है माता कि जिसने हमें जन्म दिया है वो जेल में हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए माता हमें चलने दो। भगवान रथ पर बैठ जाते हैं। श्रोताओं, गोपियों को पता चल गया कि भगवान जा रहे हैं तो गोपियां घेर लेती है कि श्याम सुंदर हमको भी लेते चलो। भगवान ने कहा, वहां राक्षसों का तमाम समूह होगा, युद्ध करना होगा, तुम संकट पड़ जाओगे, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। हम 4 दिन बाद आ जाएंगे, हमें संकोच है तुम्हें कैसे ले जाएंगे, तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। तो गोपियां उसी समय रथ के आगे लेट जाती हैं कि अगर संकोच है तो इस रथ को हमारे शरीर से निकाल दो, हम शरीर से तो नहीं जाएंगे लेकिन आत्मा से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। ध्यान से सुनना श्रोताओ, इन गोपियों में एक गोपी ऐसी है जो भगवान के पास नहीं है, वो दूर खड़ी भगवान को देख रही है। एक गोपी है, वो भगवान के पास नहीं है, वो दूर खड़ी है और बस भगवान को निहारे जा रही है, देखे जा रही है, रो रही है। भगवान उसके पास पहुंचे। जानते हो सुनता हो ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये श्री राधा रानी जी। भगवान ने कहा, राधा तुम रो रही हो। राधा ने कहा, श्याम सुंदर तुम हमें छोड़ के जा रही हो, अब रो नहीं तो क्या करें? भगवान ने कहा, फिर आऊंगा कभी। राधा ने कहा, श्याम सुंदर अब क्या आओगे? हम जानते हैं कि अब जाने के बाद तुम हमें कभी नहीं मिलोगे। भगवान ने कहा, जब तुम जानती हो तो जाते जाते तुमसे एक हम वचन मांगते हैं, दे पाओगे? कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो श्याम सुंदर? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे राधे, जब मैं चला जाऊं यहाँ से तो मेरे जाने के बाद तुम आंसू न बहाना। राधा रानी फपक के रो पड़ी, हे प्रभु ये कैसी सजा है? एक तो तुम मेरे जीवन से जा रही हो और वियोगी को आंसुओं का एक सहारा रहता है कि जब जब याद आती तो रो देता है, और तुम कह रहे हो आंसू न बहाना। श्याम सुंदर ये कितनी बड़ी सजा है। कहा जाओ श्याम सुंदर। भगवान ने कहा, राधा हमने इसलिए कहा कि अगर तुमने रो दिया तो हमें तुम्हारी याद आएगी, हम दुष्टों का संहार करने आएंगे, फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम आंसू न बहाना। श्री राधा ने कहा, जाओ श्याम सुंदर, मांगा भी तो क्या मांगा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि आज से हम कभी रोएंगे नहीं। प्यारी भक्तों, फिर राधा कभी रोई नहीं तो राधा कभी फिर हंसी भी नहीं। राधा मूर्ति हो गई। आज भगवान को प्रणाम किया। श्रोताओं, भगवान चले जाते हैं, राधा देखते रही भगवान को। और जब से भगवान गए हैं तब से श्री राधा रानी जहां जहां भगवान ने लीला करी बस वहीं जाती हैं। और अगर कहीं भगवान के पैर दिख जाए, चरण चिन्ह दिख जाए, तो वहीं चरणों को निहारते हैं कि यही चरण कभी हमारे पास रहते थे, आज चले गए हमसे दूर।
इस तरह से श्री किशोरी जी परेशान है। हाँ भैया, इधर भगवान आते हैं, इधर बाबा नंद सखा पैदल आते हैं। मथुरा में सोताऊ नगर के बाहर बगिया में विश्राम किया। अक्रूर से कह दिया, अक्रूर अब खाली रथ लेके जाओ, हम यहाँ आ चुके हैं। मामा कंस से कहना कि हम आ गए हैं, बाबा हमारे पैदल आ रहे हैं, उनको भी आ जाने दो। बोले तो हम क्या करें? बोले जाओ मामा कंस से कह देना जितनी ताकत हो लगा ले, हम आ गए। इधर श्री श्याम सुंदर और सखा बाबा विश्राम करते हैं। अचानक भगवान ने सोचा कि कुछ देर बाद अब हम दुष्टों का संहार करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे। बाबा यहाँ आते जाते सबको पहचानते हैं, हम काउ को मारे तो काउ बीच बिचाव करें कि हाँ हाँ इन्हें मारो, इन्हें चीन है। तो बाबा को संग छूट जाए बाबा का, तो तब तक हम सब याद है। तो देखो कैसे संग छूटे, दिमाग देखिए क्या कहते हैं। बाबा नंद ने कहा, लाला कन्हैया क्या बात है? कहा बाबा ये बलराम बार बार मथुरा की तरफ देख रहे, हमें लगे तेने मथुरा दिखने की इच्छा। बाबा ने कहा कन्हैया बलराम की इच्छा होगी सो बनी रहेगी, लेकिन हमें तो मरूर लगा। कहा बाबा अगर आज्ञा हो तो हम भी शहर देख लें, शहर कस्बा देखो नहीं, गाँव फिर चले। बाबा ने कहा चले तो जाओ, लेकिन हमें डर लगा तुमको झंझट में कर दे। कन्हैया ने कही पहले तो बोली है ना, और अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ जाएंगे। बाबा ने कही हम तो जाना था कि तुम्हारी लक्षण, अब तो नहीं भाई। उसी समय बलराम ने सोचा मौका बढ़िया घूम आवे, तो उसी समय बाबा से कहा बाबा चिंता न करो, हम तो समझे हैं। बोले अब तुम कह रहे हो तो जाओ भाई। अब देखो सखा श्याम सुंदर बलराम ये मथुरा नगरी देखने जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, जिस समय मथुरा में प्रवेश किया है, अब तो देखने वालों की भीड़ लग गई। आगे चले जा रहे हैं, श्रोताओं उसी समय क्या देखा, एक धोबी आ रहा था, कंस का लगा हुआ धोबी। ये बड़ा अभिमानी था, ये कंस का धोबी है। इसने भगवान को देखा और भगवान ने धोबी को देखा। भगवान ने सोचा ये बड़ा अभिमानी है, इसकी चाल से समझ में आता है। हाँ भैया, अभिमान भरी चाल तुमने देख ली। अभिमानी कैसे चलता, अभिमानी कैसे चलता है हम पहचान बताते हैं। जिसके अंदर अभिमान होगा कभी नीचे देख के नहीं चलेगा, हमेशा ऊपर को मुंह बाके, आंखें काढ़ के, बखौदा झटक के, पाए तब लगे। अभिमानी की चाल हमेशा ऊपर को मुंह बाए। हाँ एक जगह जरूर, एक जगह ऐसी है वहां चाहे अभिमानी चाहे जो हम सबकी चाल बदल जाए। जानते हो परीक्षा नहीं जाना, ससुराल में गए और जो ही गांव के बाहर पहुंचे, गांव करीब सोई फौरन धोती का कोना पकड़ो, ऐसे बतासा ही पाँव दर्द करते दूर से समझ में आवत की चाह रही, चाहे वो बालक हो या चाहे बूढ़ा हो, हाँ चाल बदल जाती है। काय परिचय तुम्हारी बदली हुई है जो निमता दिन गई, ऐसा होता है। तो देखो ये धोबी आ रहा, भगवान ने सोचा लो श्री गणेश ईश करे। देखो श्री गणेश कैसे होता है। भगवान ने कहा ए रजक मामा रुक जाओ। अब यो कहा क्या बात है, क्या बात है, दूर से बात करो, फटाड़ी पे कहे चले जाओ। भगवान ने कहा दूर से बात करते हैं। बोले बात बताओ अपनी। बोले बात ये है कि तुम हमारे मामा के लगी हुई धोबी हो, तुम्हारे पास कपड़े बहुत अच्छे हैं, और हम मामा के यहाँ जा रहे हैं राज दरबार में, तो राज दरबार के अनुकूल कपड़े नहीं है, इसलिए अपने कपड़ों में से अच्छे वाले कपड़े हमें देंगे।
अभी कहा तुम्हें राजा के कपड़ा, दिमाग खराब। तो भी कह रहा है कि तुम्हें राजा की कपड़ा, हम तुम्हें भली प्रकार जानो। भगवान ने कही मुलाकात तो आ जाएगा। बोले तुम्हें भली प्रकार जानो। भगवान ने कही कहा जाना। बोले तुम तो चोर हो, माखन चुराने वाले चोर, राजा के कपड़े की पहनने की तमन्ना करता है। अरे बड़ी चला, अरे हरवाहे चरवाहे जुम्मे चराने वाले राजा के कपड़े पहनने की तमन्ना करता है। भगवान हंस रहे थे, ये जन्नत है। लेकिन बलराम को बलराम जी पीछे खड़े थे। बलराम ने सोचा हाय यो बढ़ते चले जाए। बलराम ने सोचा क्यों जाने कान का कहो मैं कन्हैया को तुम खाओ भूसा। अब पीछे के खुपड़िया में अचक जी तो खुपड़िया पेटे में चली गई। तुरंत ढोलक बज खोपड़ी पेटे में ढोलक बन गया। मारा गया सोता। धोबी जब मारा गया तो नौकरों की क्या करती? नौकरों ने फौरन कपड़ा की गठरिया छोड़ी बैठा। भगवान ने कहा जिसको जो पसंद आवे छाट लो, जिसको जो पसंद आवे। सबने अपने अपने मन को छाटो। तो मन सुबह बोलो लूट है तो लूट है सही, दो चार जोड़ हम के लगे तो ये नहीं गठरी बना मन सुखा। मन सुखा ने 10-5 कपड़ा समेटे। प्रभु ने विचार किया कि हाय ये कहाँ ले गई है, बदनामी करा देगा। तो भगवान ने इशारा कर दिया कि ये रुक जरा। तो मन सुखो कुटन लग। मन सुखा ने कही हमें काहे उतने दे, हमें क्यों मार रहे। भगवान ने कहा मन सुखा धोखा हो गया, धोखा हो गया। तुम पे कुल कपड़ा आते तो इनने सोची शायद तो कोई भी रहते नहीं। मनसूबा जान गया कि हमें लगे कपड़ा ज्यादा रखना ठीक नहीं है। तो उसी समय सब कपड़ा फेंक दिया। अब एक एक जोड़ ले लिया। अब राजा महाराजा के कपड़ा कौन पहने हटे नहीं, कौन कपड़ा कहाँ पहनो जाते का सहूलत। चूड़ीदार पैजामा सब बाहिन में खोसे बाहर चले जा रहे। श्रोता उसी समय एक दर्जी आ गया। ये दर्जी भगवान का बड़ी प्यारी कथा सुनता है। दर्जी आ रहा है, ये भगवान का भक्त है, कीर्तन करता हुआ आ रहा है। जय जय बोलो गोपाल जय। ये दर्जी आया। भाई शांत रहो। ये दर्जी आया, कहा सरकार आपके कपड़े विषम हैं, आज्ञा हो तो सम कर दे। भाई दूसरे की कपड़ा कुछ न कुछ तो अंतर होएगा। तो कह रहा है सरकार आज्ञा हो तो कपड़े आपके ठीक कर दे। दर्जी ने जब कहा, भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। इस दर्जी ने भगवान के कपड़े क्षम किए। श्रोता ये दर्जी जानते कौन है? ये दर्जी जनक जी का। आओ सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है।
इसी दर्जी ने राम जी के कपड़े बनाए। भाई राम जी तो विश्वामित्र की यज्ञ में गए थे, कोई तैयारी से तो गए नहीं थे। अब धनुष वहां तोड़ दिया है तो राम जी के योग्य कपड़े तो बनने हैं, इसी दर्जी ने बनाए। दर्जी ने जब कपड़े बनाए पहनाए तो राम जी ने कहा, हे भक्तराम, तुमने हमारी शोभा बनाई, क्या चाहते हो? तो उस दर्जी ने कहा, सरकार यही अवसर एक बार फिर मिल जाए, हम अपने हाथों से तुम्हें कपड़े बनाए। तो कहा जाएगा द्वापर युग जब आएगा, जब हम कृष्ण का रूप धारण करेंगे, तब मिल जाना रास्ते में, इच्छा पूरी हो जाएगी। आज वही दर्जी आया। भैया जनकपुरी की बातें अलग है। हमें जनकपुरी की एक घटना याद आती है, सुनाए घटना है, बड़ी प्यारी घटना है। ये उस समय की चर्चा है, केवल 2 मिनट की बात है। जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, सीता जी माल्यार्पण करने आ रहे हैं, ये उस समय की चर्चा है। सखी बोले भक्त भगवान की, हाँ प्यारी बैठ जाइएगा, ये सब लोग बैठ जाओ आराम से। बस थोड़ी सी बात है, देखो बत्ती ने संकेत कर दिया है कि अब लगे न रहो। हालांकि उस समय के अंतर्गत है, अभी अधिक समय चाहिए, है नहीं? और यदि थकान महसूस कर रहे हो तो विराम कर दिया जाए जी, चलो कोई बात नहीं। सुनिए, भगवान श्री राम के गले में माल्यार्पण करने आ रही है, सखियां संग में है। श्रोताओं बहुत ध्यान से सुनिए। सखियों ने कहा, हे राम, हमारी सखी सीता माल्यार्पण करने आ रही है, तुम लंबाई में थोड़ा बड़े पड़ते हो, इसलिए थोड़ा झुक जाओ। राम ने कही, झुक जाए? ससुराल में कौनते होते थे झुक जाते, ससुराल में कौन झुक जाए? अरविंद, ससुराल में कहीं झुका जाता है? नहीं झुका जाता है। तो राम जी कह रहे हैं, अवतार लियो एक ते एक सखी, पर झुकबे के कभी ना बात चली। अवतार एक से किए, लेकिन कहीं झुकने की बात नहीं आई। और फिर सभी ससुराल में कैसे झुको जाए? अरे बोले ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाए, आपको झुकना पड़ेगा। उसी समय लक्ष्मण जी चरणों में झुक गए, तो लक्ष्मण जी को उठाने लगे रघुनंदन। तो सखियों ने इशारा कर दिया, बढ़िया मौका है, झुक गए हैं, डाल दो माला। श्री सीता जी माल्यार्पण के लिए जय बढ़ी, जरा ध्यान देना। राम जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि सीता जी माला पहना न सके। राम के उस माधुर्य स्वरूप को देख करके सीता ऐसे ही मूर्ति खड़ी रही। राम जी झुके खड़े हैं कि माला पड़ जाए, लेकिन न वह अभय पर रहे न वह तभय पर रहे। सखियों ने सोचा कि कहीं राम जी ये न समझ ले कि सीता को माला पहनाने का ज्ञान नहीं है। तो देखो
अपनी सीता की जो अवस्था है, उस अवस्था को छिपाने के लिए कैसी सुंदर बात करते हैं। कहा राम तुम्हारे गले में ये जो माला नहीं पड़ रही है इसका कारण जानते हो? राम ने कही वो मत जाने का, उसमें जानने की क्या बात है, इन्हें शऊर नहीं, इन्हें माला पहनाने का ज्ञान नहीं है। सखियों ने कहा नहीं महाराज ये माला क्यों नहीं पड़ रही, जरा सुनो। करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्ही राजकुमार, दूल्ही राजकुमार सहजन पैर पायो विश्व की जय को हार। हे राम ये कोई साधारण माला थोड़ी है जो ऐसे ही पड़ जाए। इस माला को पहनने के लिए बड़े बड़े वीर मत्था रगड़ चुके हैं। तुमने भी तो देर कर दी धनुष तोड़ने में। माला पहले पहननी थी तो पहले तोड़ देते, हम सबको रुलाया है तुमने। अब हमारी सखी की बारी है, पहले तुमने परेशान किया। चाप चढ़ावत लाडले जो तरसाई पाट, अब त्यों तरसई है सिए तुम्हें पहिरावत जयमाल। त्यों तरसई है सिए तुम्हें पहिरावत जयमाल। तुमने परेशान किया है, अब हमारी सखी की बारी है, इसलिए जब पहना दे तब पहन ले, ऐसे मुंह पर ठाड़े रहो। राम ने कहे भाई अब ठाड़े। तो देखिए इन सखियों ने क्या भाव पेश किया है, जरा गीत सुनिए। अरे रघुवंशी छैला मोरा, रघुवंशी छैला मोरा मन को लुभाए लीनो, मन को लुभाए लीनो। अरे ध्यान में समा जा आजा, ध्यान में समा जा, ध्यान में समा जा आजा, ध्यान में समा जा आजा, ध्यान में समा जा, आजा ध्यान में समा जा, ध्यान में समा जा आजा, ध्यान में समा जा, ध्यान में समा जा आजा, ध्यान में समा जा। हसन लसन मन मोहक मेरे सावरे सावरे, हसन लसन मन मोहक मेरे सावरे सावरे, हसन लसन मन मोहक मेरे सावरे सावरे, हसन लसन मन मोहक मेरे सावरे सावरे। प्रेम फंद में फंस गई तेरे बाबरे बाबरे, प्रेम फंद में फंस गई तेरे बाबरे बाबरे। अब मत मारो प्रेम बुझारा, अब मत मारो प्रेम बुझारा, जिसने मेरा ध्यान बिगाड़ा। प्रेम के पिया से आजा, ध्यान में समा जा, प्रेम के पिया से आजा, ध्यान में समा जा, प्रेम के पिया से आजा, ध्यान में समा जा, प्रेम के पिया से आजा, ध्यान में समा जा, प्रेम के पिया से आजा, ध्यान में समा जा। इस तरह से आज
भगवान के गले में माल्यार्पण हुआ तो देखो सखियों ने बात बना ली। एक हमारे संगे सखियां आज और भेजी जाती जयमाल में काय पर जब ब्याह होता है। हला अब तो जयमाल सिस्टम बिल्कुल बेकार है। भाई राम जी ने जयमाल पहले तब जब धनुष तोड़ो कोई अच्छा काम किया नाम किया। अब तुमने क्या करो कि थाली मोबाइल सिस्टम है। देखो सखियां आज भी भेजी जाती हैं। कन्या जब माल्यार्पण करने जाती तो सखियां जानते क्यों भेजी जाती हैं? सुन लो, आप लोगों को भी जाना पड़ जाए तो जान तो लो कि हमारी उपस्थिति वहां क्यों है। हम काहे तुम्हारे उठावी सखियां क्यों जाती हैं? सखियां इसलिए जाती है कि अगर बिटिया से कहीं चूक हो जाए, कहीं कोई भूल हो जाए तो सखियां संभाल ले, भेद न खुले पाए। अगर बेसहुर बिटिया है और सहूरदार सखियां हैं तो काम चलने बाद भले खुले तो खुले तो गए है नहीं। और अगर सखियां इसी है तो जैसी बिटिया बेसहुर और वैसी सखियां तो भेद खुल जाएगा। एक जगह भी आओ भाव सुन ले, एक जगह भी आओ भाव तो बिटिया तो तली बिटिया से कही गई बिटिया जब तक भावरी पूरी न हो जाए तब तक तुम अपनी ये बातचीत आवाज न खोलना नहीं तो भेद खुल जाएगा। और श्रोता बिटिया संयोग है, बिटिया तुतली और लड़का तुतला। इधर लड़का को समझाऊंगा कि जब तक पूरी भौरी फिट न हो जाए तब तक अपना साउंड बॉक्स बंद रखे। इधर इधर जो है अरे भक्तों इधर नाउन पे कहेंगे नाउन पे कि जिज्जी तुम्हारे भाई से और जिज्जू तो नाउन में तो और पंडितों तो बात संयोग की है, बात संयोग की है। अब जरा देखो भेद कैसे खुलता है, राज कैसे खुलता है। सुनिएगा, भावरे पढ़ रही थी, भावरे उस समय भेद खुल गया। भावरे पढ़ रही थी, बिटिया लड़का बैठे, नावन बैठी, पंडित जी वहां पढ़ रहे थे। और तब तक उठरिया से चूहा चुखरिया आई, चुखरिया उसने सोचा बराती सब माल काटे रहे को रसगुल्ला को कुछ ला हम स्टार्ट कर दें। तो गणेश कलश के पास बिजहरा ठिकाना नहीं पड़ेगा तो उठा के पंडिया उन्हें 3-4 खेपें करी। लड़के ने देखा मन में विचार किया कि हाय पूजा की चीज, सगुन की चीज, ब्याह की चीज है, हमारे हो गया और सगुन की चीज और ये गले कहाँ दरिया। तो सबकी तरफ देखे सबकी कि हमें दिखा दो तो मैं नहीं दिखाई पड़, लेकिन अब देखा दिखा किसी को उसको दिखाई पड़ जाता। तो उसने सोचा कि हमको ही कहना पड़ेगा। तो उसी समय कहा अगर अब की आएगी तो कह देंगे। और श्रोता चुखरिया गिरा बिजरा गिराना उठाओ लेके चली। सही बोलो देता 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 चुखरिया सोचा। बिटिया ने सोचा कि हाय तो कर बिटिया समझ गई, लेकिन सोचा चलो ये माओ नसीब है जौन कुछ है सो हमसे प्राप्त गए। अब है तो हवाई काहे को परेशान घबरा रही चुखरिया से। तो उसी समय धीरे से इशारे से सोई बराती जान गए कि हाय जोड़ा बड़ा। अच्छा उसी समय नाव ने अपना फर्ज अदा किया। नाव ने कहा तो सब सुन लिया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने कहा अरे लाम एमा छप चले भले पड़े। अब जैसे अपनी बात भूल गए कि अपना हुआ
ये है संयोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए पहले, अब तो आगे जा रहे हैं। आई 2 बार भगवान का नाम। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। आइए प्रसंग पर चलते हैं। आगे चल करके भगवान आगे बढ़े तो जहाँ पर श्रोताओं धनुष यज्ञ उत्सव हो रहा है, अब भगवान वहां प्रवेश करना चाहते। बस थोड़ी सी बात है, ध्यान से सुने। उस रंगशाला में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन द्वार पर एक हाथी, कुमलिया मेरे नाम का हाथी खड़ा है। 1000 हाथी के बराबर बल लगता है। इसे कहा गया था महावत से कि जिस समय कृष्ण बलराम आवे, अंकुश मार के हाथी बिगाड़ देना, हाथी कृष्ण को खा जाएगा। तो भगवान आए और भगवान ने कहा, ऐ महावत, इस हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। श्रोताओं, इसने हटाया तो नहीं, अंकुश मार के हाथी को बिगाड़ दिया। हाथी दहाड़ मारते हुए आया। भगवान ने सोचा ये तो खा जाएगा हमें, तो हाथी इतनी तेज दौड़ा था, भगवान थोड़ा बगल हो गए। अब भारी शरीर, दौड़ो तो दौड़ते चले, भगवान बगल हो गए और भगवान पीछे से आए, पूंछ पकड़ ली, 71 धनुष पीछे का और फिर धक्का दे दिया। जब भी धक्का दिया, हाथी का प्राण हो गया, हाथी मर जाता है। और महावत तो पहले झटका खाता, दोनों दांत एक एक उखाड़ लिया, तोड़ लिया, लेकर के उस युद्ध भूमि में पहुंच गए। जाते ही जाते जो धनुष बीच में रखा था उसका खंडन कर दिया। तस्मिन् प्रविष्टो धनुरैन्द्र मध्यो, आज जाते ही जाते धनुष का खंडन किया। ध्यान से सुनिएगा, इधर मुष्टिक चाणूर तो मल्ल आते हैं। मल्लों ने भगवान से कहा, हे कन्हैया, राजा की ऐसी आज्ञा है कि आओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो। प्रजा का परम कर्तव्य है राजा को प्रसन्न करना। ये भोज राजकंस हमारे राजा हैं, हमारा तुम्हारा धर्म है कि इनका हम मनोरंजन करें। तो क्या कहा, हे नंद सुनो, हे नंद सुनो, हे राम भवन वीर सम्मत, नियत कुशल राजा आहुत दक्षिणा। राजा की ऐसी आज्ञा है कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो। भगवान ने कहा, हमारा तुम्हारा युद्ध कैसे हो सकता, तुम तो मानी भाई पहलवान हो, हम छोटे छोटे लड़का हैं, युद्ध तो बराबरी में होता है, हम तो बालक हैं। उसी समय कहा, सुनो, हमें पागल न बनाओ, अभी तुमने हाथी को मारा है, आज तक किसी ने हाथी का मुकाबला नहीं किया और तुमने मृत्यु दंड दिया है। तुम बालक नहीं हो, न बालो न किशोरस्तम बलिष्ठ बलिदान पर रहा, न तुम बालक हो न किशोर हो, बल्कि बलवानों की बलवान हो। भगवान ने कहा, ऐसी बात है तो आ जाओ। अब तो मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम घमासान होता है। सुताओ, पल मात्र में ये मल्ल मारे जाते हैं। इसके बाद भगवान ने मुष्टिक चाणूर को खत्म किया, समझे, सल तोषल को खत्म किया। जब ये सल तोषल मुष्टिक चाणूर मारे गए तो कंस जान गया कि मौत सामने। अभी मंच पर बैठा है, मंच पर चिल्ला रहा, अरे कोई है, कृष्ण को फांसी, बलराम को फांसी, नंद को फांसी, मनसुखा को फांसी, ऐसे चिल्लाए जैसे कोई स्तनपात को चिल्ला। भगवान ने मारी छलांग
और मंच पर पहुंच गए। कहा मामा अब किसी को फांसी नहीं, अब केवल तुम्हें है। मामा तुम ऊंचे पढ़ते हो, चलो तुम्हें नीचे ले चले। उसी समय कृष्ण ने कंस की बाल पकड़ी, नीचे गिरा दिया। आई छाती पर चढ़ बैठे और कहा छाती पर चढ़ बैठे। कहा मामा याद करो वो दिन, यही व्यवहार एक बार तुमने मेरी माँ से किया था कि कुछ याद है मेरी अरे जननी की, तूने क्या दशा बनाई। खींचा था रथ से पकड़ बाल, फिर उस पर खंगे उठाए। खींचा था रथ से पकड़ बाल, फिर उस पर खंगे उठाए थे। तब तो वो नववाणी थी, अब अष्टलाल देवकी का। करे ध्यान देना, यहाँ थोड़ी सी वार्ता है। भगवान ने कहा मामा अब तुम्हारी मौत सामने है, कुछ कहना चाहोगे? सुताओ कंस ने क्या कहा ये सुनो। कहा ये कृष्ण बस यही कहना चाहता हूं कि जीत मेरी हुई है। बोले जीत तुम्हारी हुई, कैसे हुई? बोले ऐसे हुई, देखो कंस का भाव। कहा हे श्याम सुंदर, मैं बहुत पहले जान गया था, मैं बहुत पहले जान चुका था कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में आ चुके हो, लेकिन हम अपने दर से हिले नहीं और आपको अपने पास बुला लिया। प्यासा जाता है कुएं के पास, लेकिन यहाँ आज ये है कि कुआं ही प्यासे के पास चला गया। प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं। नहीं हिला और अपने मोक्ष के निधान को अपने पास ला लिया। देखिए यही बात रावण ने कही थी मंदोदरी से। मंदोदरी ने कहा कि मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारे गए, लगता है स्वामी कहीं तुम भी कुसुमा में मारे न जाओ, इसलिए हम ये सोचते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जानकी को वापस कर दो। जानकी को रावण ने कहा जानकी को वापस कर दूं? अरे जानकी को तूने क्या जाना, क्या समझा? देखो भाव रावण क्या कहता है, तेरे जान जानकी, तेरे जान जानकी बिगाड़े सब मेरे काम। तुम घबरा रही हो? कहा हाँ महाराज, जब से जानकी आई है लंका का सत्यानाश हो रहा है। तो रावण कह रहा है कि तेरे जान जानकी बिगाड़े सब मेरे काम, लेकिन मेरे जान सारे काम जानकी सवारी है। तेरी जान कुंभकर्ण
पर्योरण भूमि मध्य मेरे जान सीधे स्वर्ग धाम में सिधारो है। तेरे जान मेघनाद सोरण भूमि मत मेरे जान जग बीच सुजस पसारे हैं। धन्य भाग्य से जो आए दीनानाथ मेरे धाम, तेरे जान मारे और मेरे जान तारे हैं। तुम्हारे जान में तो सब मारे गए लेकिन मेरे जान में तर गए। आज वही बात यहाँ कंस कहता है, हे राज ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा, आपका दर्शन करूं मेरे प्राण पखेरु हो। उसी से भगवान ने वज्रतुल्य मुक्के का प्रहार किया। एक ही मुक्के से कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले भक्त भगवान की भैया। इस कंस के पार्थिव शरीर को भगवान का घसीटते हुए यमुना के पुल पर आगे, यमुना पुल पर यमुना के किनारे और विश्राम घाट पर विश्राम किया। हाँ प्यारे, अब आज की कथा भी यही विश्राम करती है। कल ठीक 2 बजे आपकी सेवा में और कल ही इस कथा का पूर्ण विराम है। अब रात्रि में कथा नहीं होगी 2 से 5। कल इस कथा का, इस अनुष्ठान का समापन के पूर्णिया की ओर है और परसों हवन भंडारा। तो आइए 2 बार प्रभु का नाम और आरती प्रसाद सुनाइए। कल बड़ी सुंदर कथाएं, कल बड़ी सुंदर कथाएं मिलेंगी आपको। जरासंध का युद्ध और सुदामा चरित्र इत्यादि बहुत ही हेलो 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 हेलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो 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 बोली राधा रानी सरकार की हो। श्याम बंसी बजाते हो। सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाएंगे। हो श्याम बंसी बजाते हो। हेलो माइक बनाओ पहले सही। हेलो बेस कम करो। हेलो हेलो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। या मुझे बुलाते हो, दीवाना बनाते हो, सारी रात जगाते हो, रात पायल बजाती हो। या मुझे बुलाती हो, सारा दिन गणित हो, सारी रात जगाती हो, क्या बंसी बजाते हो।
मुरली की धुन मुझको मेरे मन का मीत बनाती है। तेरी मुरली की धुन मुझको मेरे मन का मीत बनाती है। तेरी पायल की झनकार को, ओ तेरी पायल की झनकार को मुझको नाचना चाहती है। कोई नाचना चाहते बुलाते हो, तुम नाचना चाहती हो या मुझे बुलाती हो। सारा दिन कड़ी पाती हो, सारी रात जगाती हो, श्याम बंसी बजाते हो। काली काली आंखों में, हो तेरी काली काली आंखों में ये काला काला बादल है। तेरी काली काली आंखों में ये काले काले बादल है। ये काले काले बादल नहीं, ये काले काले बादल नहीं, तेरी आंखों का ओ आंखों का एक काजल है। तुम प्रीति बढ़ाती हो या मुझे बुलाती हो, तुम प्रीति बढ़ाती हो या मुझे बुलाती हो। सारा दिन कड़ी पाती हो, सारी रात जगाती हो, या बंसी बजाती हो या मुझे बुलाते हो, या बंसी बजाते हो, या बंसी बजाते हो, या बंसी